Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are continuing the JKPSC 10+2 Sociology Lecturer Series। एंड आज की सीरीज़ में जो MCQ हम 10 MCQ कवर करने वाले हैं वो आपके सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, सोशल ग्रुप, इन पर्टिकुलर टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दैट इज़ मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए, स्ट्रैटिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है डिवीजन ऑफ सोसाइटी। आपकी सोसाइटी एक हियरार्किकल फॉर्म में जब डिवाइडेड होती है, हियरार्किकल क्या होता है? एक सीक्वेंस, समबडी इज एट द टॉप। जैसे हमारी कास्ट सिस्टम इंडिया में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस फॉर्म में डिवाइडेड था इंडिया में कास्ट सिस्टम। तो इस तरीके से जब भी आपकी सोसाइटी एक हियरार्किकल फॉर्म में डिवाइडेड होती है, वो किसी भी बेसिस पे हो सकती है, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, लाइक अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, रिलीजन के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे जब आपकी सोसाइटी हियरार्किकल वाइज डिवाइडेड है तो उसे हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। दैट इज़ डिवीजन ऑफ द सोसाइटी अंडर डिफरेंट स्ट्राटा। स्ट्राटा जो होता है वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, क्लास। अब यहाँ पे वेबर ने भी थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रैटिफिकेशन दी है। तो वेबर की थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इनमें से किस फैक्टर पे बेस है? आई होप अब तक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, राइट। सो आंसर डायरेक्ट बात कर लेते हैं। वेबर की जो थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है वो बेस है क्लास, स्टेटस एंड पावर पे। क्लास में वो बात करते हैं आपकी इकोनॉमिक पोजीशन की, एक पर्सन इकोनॉमिक स्टेटस उसका क्या है, मार्केट में उसका फाइनेंशियल वेलबींग क्या है। स्टेटस जो है वो उसकी प्रेस्टीज और सोशल ऑनर की बात की जाती है। एंड पावर में यहाँ पे वो कितना दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल कितना है उसका रिसोर्सेज पे, ये आपकी पावर को डिफाइन करते हैं। So this is the Max Weber theory of stratification. Class, status and power पे clear cut based है। The explanation is here. ये सारी PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। So those who have not joined the Telegram group, just do join the Telegram group। आप लोग टेलीग्राम एजुकेशन हॉटस्पॉट सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा 3000 समथिंग। वहाँ पे आपके जो है मेंबर्स होंगे, वो ग्रुप आपको ज्वाइन करना है एजुकेशन हॉटस्पॉट का, एंड देयर यू विल गेट द PDF ऑफ दीज टॉपिक्स। अपवर्ड मोबिलिटी का क्या मतलब है? देखिए, मोबिलिटी मतलब होता है मूवमेंट। आंसर आपको दिख ही गया यहाँ पे, बट हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, अपर क्लास, आपको पता है ये जो है ये इनकम के बेसिस पे होती है क्लास, राइट। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर कास्ट। इफ समबडी फ्रॉम द लोअर कास्ट अच्छी एजुकेशन की, अच्छी पढ़ाई की, अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा कमाने लग गया, वो मिडिल क्लास में मूव हो गया, तो पहली बात एरो अप, ऊपर की तरफ जा रहा है, मोबिलिटी हो रही है, मूवमेंट हो रही है एक पर्सन की एक लेवल से दूसरे लेवल पे, और अपवर्ड जा रहा है, मतलब एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। उसका अपवर्ड मोबिलिटी एक पॉजिटिव रिजेंबलेंस शो करती है कि आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो वो यही पूछ रहा है अपवर्ड मोबिलिटी क्या शो करती है। तो इट शोज चेंज इन द सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। आप इकोनॉमिकली ऊपर जा रहे हो, और व्हेन यू आर गोइंग इकोनॉमिकली आप अच्छे हो रहे हो, तो सोसाइटी में आपका स्टेटस भी इम्प्रूव होता है। तो आपका सोसाइटल स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है या फिर आपका इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है। देखिए, अपवर्ड मोबिलिटी सिंपली इम्प्रूवमेंट और राइज की बात होती है, तो उससे भी आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ड्राइव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। आज की हमारी 7th क्लास है, अब तक हम लोग 60 MCQ कवर कर चुके थे पिछली क्लास में। आज हम लोग 61 to 70 यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है, देखिए स्ट्रैटिफिकेशन हर सोसाइटी में, ऐसा नहीं है कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी सिर्फ इंडियन सोसाइटी में है। बाहर भी आप देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट एग्जिस्ट करते थे। तो किसी भी सोसाइटी में डिवीज़न हर जगह होता है, किस बेसिस अलग अलग हो सकता है डिवीज़न का। तो ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, ये इस पर्सन ने बोला हर सोसाइटी में होता है। ये इकोनॉमिक बेसिस पे भी हो सकता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, पॉलिटिकल बेसिस पे भी हो सकता है, सोशल फैक्टर पे भी हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो इट कैन बी ड्यू टू एनी ऑफ द फैक्टर एंड इट इज सीन इन ऑल द सोसाइटी। ये बात बोली है आपकी पी सोरोकिन ने, राइट। ये बात बोली है पी सोरोकिन ने। क्लियर? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज यूनिवर्सल, ये किसने बोला है? पी सोरोकिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोल्यूशन और द आंसर टू दिस इज रिटन हियर। अब आ गया ग्रुप से क्वेश्चन। फॉर्मल ग्रुप इज व्हाट? देखिए, जब भी वर्ड फॉर्मल आ जाता है तो फॉर्मल का मतलब होता है हम लोग एक काइंड ऑफ ऑफिशियल रिलेशन शेयर कर रहे हैं, ऐसे रिलेशन जो इम्पर्सनल हैं, ज़्यादा पर्सनल नहीं है हमारे रिलेशन। एक फॉर्मल ऑफिस स्पेस या फिर किसी नॉर्मल हाई हेलो तक लिमिटेड है हमारे जो भी रिलेशनशिप है। तो इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं हमारे। रोल जो होते हैं जब हम फॉर्मल ग्रुप में हैं तो कौन पर्सन क्या क्या करेगा वो क्लियर कट डिफाइंड होते हैं। एक कुछ रूल्स ये फॉलो कर रहा होता है, राइट।
कुछ रूल्स ये फॉलो कर रहा होता है। तो इस टाइप की जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। एक प्रॉपर कोई पर्सन होता है जिसके पास अथॉरिटी होगी और आगे नीचे वो अथॉरिटी जो है ग्रांट करेगा और अपने नीचे वाले लोगों से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगेगा। सुपीरियर सबऑर्डिनेट समटाइम रिलेशनशिप भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है फॉर्मल ग्रुप में क्या इमोशनल बॉन्ड होता है? नहीं, यहाँ पे आप पर्सनली कनेक्टेड ही नहीं होते हो। फॉर्मल ग्रुप में इनफॉर्मल इंटरेक्शन कैसे होगा? वेरी स्टूपिड ऑप्शन, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन क्या अचानक से बन जाते हैं कि अभी मिले और एक ग्रुप बन गया? नो, ये प्रॉपर प्लान्ड होते हैं। आप कहीं किसी को ज्वाइन करते हो, किसी का हिस्सा बनते हो, तब जाके आप एक फॉर्मल ग्रुप का पार्ट बनते हो। तो यस, इसका एक फीचर है कि यहाँ पे रोल्स फिक्स होते हैं। इस ग्रुप के रूल्स, डूज, डोंट्स और आपको क्या करना है, आपकी पोजीशन इस ग्रुप में, ये चीज़ें फिक्स होती हैं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ग्रुप। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया। इसके अपोजिट होता है इनफॉर्मल ग्रुप। फिर आ गया पीयर ग्रुप। देखिए, पीयर ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं आपके साथ के लोगों के ग्रुप, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है। पीयर ग्रुप बिल्कुल हम पे इन्फ्लुएंस डालता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। साथ के लोग पढ़ रहे हैं तो हमें भी लगेगा यार एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हमें देना चाहिए, हमें ही पढ़ना चाहिए, वो पर्सन इतना पढ़ रहा है, ऐसे मैनेज कर रहा है। साथ के लोग कह रहे हैं अरे छोड़ यार, वैसे भी नहीं हो रहा इतना कंपटीशन, एग्जाम लीक हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, चलो चलते हैं, चिल मारते हैं लाइफ में, घूमते फिरते हैं डेली, दिस एंड दैट। तो पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस व्यक्ति पे पड़ता है। पीयर ग्रुप जो होते हैं वो एक आपके क्या है, ऑलमोस्ट या तो आप किसी सेम एज के होंगे या सेम सोशल स्टेटस आप शेयर कर रहे हो, एक ही इंटरेस्ट ग्रुप के लोगों। फॉर एग्जांपल मुझे बैडमिंटन पसंद है, मैं बैडमिंटन क्लासेस जाती हूँ, वहाँ पे मेरा एक ग्रुप बन गया। तो किसी ना किसी फॉर्म में आप कनेक्टेड हो, या तो एक एज सेम है, सोशल स्टेटस आपका सेम है, इंटरेस्ट आपका सेम है, एक उसके बेसिस पे ग्रुप बना है, राइट। और एक दूसरे की एटीट्यूड्स पे, बिहेवियर पे आप इन्फ्लुएंस डालते हो। सो पीयर ग्रुप इज़ अ ग्रुप जहाँ पे फैमिली मेम्बर होते हैं, नहीं सेम प्रोफेशन के होते हैं, प्रोफेशन की तो बात ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है सेम प्रोफेशन के लोग पीयर ग्रुप बनाएंगे। रिलीजियस ग्रुप भी नहीं होते, ये सेम एज और स्टेटस या फिर इंटरेस्ट के लोग होते हैं पीयर ग्रुप में, जो एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं। देखिए, ग्रुप कोई भी हो, ग्रुप के मेंबर, जब आप एक ग्रुप का पार्ट हो, व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो इन्फ्लुएंस तो आप एक दूसरे पे डालोगे ही। ऐसा नहीं है कि पीयर ग्रुप के लोग इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, इन ग्रुप आउट ग्रुप के नहीं डालते। ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ मतलब कुछ इंडिविजुअल लोग मिल रहे हैं, वहाँ पे मिल रहे हैं तो इंट्रैक्शन हो रहा होगा, इंट्रैक्शन हो रहा है, ग्रुप फॉर्म हुआ है, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस डालते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ग्रुप का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से? राइट, प्राइमरी ग्रुप का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कुछ चीज़ें जो आपके अगले क्वेश्चन के भी आंसर कर देंगे, 2-3 के। प्राइमरी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो क्लोज होता है, जहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, आपके इमोशनल बॉन्ड यहाँ पे होंगे, इनसे आप बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हो। प्राइमरी ग्रुप में लोग आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं, एक लंबा चलने वाला एसोसिएशन होता है। ये नहीं होता ये ग्रुप आज बना और 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा या 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में बहुत से लोग मिल रहे हैं, आप कुछ लोगों को स्कूल में पीछे छोड़ देते हो, 12 साल आपने स्कूलिंग करी, 15 साल स्कूलिंग करी, कुछ लोग वहीं छूट जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल, कुछ सिलेक्टेड 3-4 आपके दोस्त होंगे जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ आगे, एक एसोसिएशन रहता है ज़िंदगी भर का। ऐसे ही कॉलेज में होता है, ऐसे ही आपके ऑफिस में होता है, अगर आप ऑफिस चेंज करते हो। तो प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप है जहाँ पे लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होता है, क्लोज पर्सनल रिलेशन होता है, एक इमोशनल बॉन्ड आप शेयर करते हो। वहीं सेकेंडरी ग्रुप जो होते हैं, इसके अपोजिट है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप में आपका एक फॉर्मल रिलेशन होता है, सेकेंडरी ग्रुप में फॉर्मल रिलेशन होता है, लोग एक रूल्स, हिरार्की, ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, सबके रोल फिक्स होते हैं, वो इम्पर्सनल होते हैं, वहाँ पे लोग आपस में पर्सनली कनेक्ट नहीं है। लेट्स से आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में आप सबसे, आपकी जो ऑफिस स्पेस है वहाँ पे सबसे आप पर्सनली कनेक्टेड नहीं हो, नॉट एवरीबडी इज़ योर फ्रेंड, तो वो इम्पर्सनल ग्रुप होते हैं। कुछ गोल्स या टास्क पे बेस है, जैसे हमें ऑफिस जाना है, वी नीड टू अर्न मनी, हमारा एक प्रॉपर एक काम है वहाँ पे, वो चीज़ यहाँ पे होती है। जैसे कि आपके पार्टी एक बनी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी के कोवर्कर, नॉट एवरीबडी इज़ द रिलेटिव और फ्रेंड्स विद ईच अदर ना, लेकिन आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से साथ में कनेक्टेड हो। ऑफिस में काम करने वाले वर्कर, प्रोफेशनल एसोसिएशन, वो सब सेकेंडरी ग्रुप का पार्ट होती है। क्लियर? तो प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप समझ में आया। प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, ग्रुप्स के बहुत सारे टाइप है, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, जेमिन शाफ्ट, जेसल शाफ्ट, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। तो ये सब किसने ग्रुप को, ये 2 टाइप किसने दिए, ये टाइप किसने दिए? तो क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि ग्रुप को प्राइमरी एंड सेकेंडरी में कैटेगराइज किसने किया, बन क्या सकता है, आगे आने वाला क्वेश्चन है ये, अभी हम देखते हैं उसमें। तो प्राइमरी ग्रुप कौन सा है? क्या पॉलिटिकल पार्टी? अभी बताइए, सेकेंडरी हो जाएगा। ट्रेड यूनियन? नहीं, आप एक गोल के साथ कनेक्टेड हो, ये भी सेकेंडरी हो जाएगा। आपकी कंपनी, वो भी सेकेंडरी में जाएगी। लेकिन हमारे जो फैमिली है,
फैमिली से हमारे क्लोज पर्सनल इमोशनल रिलेशन होते हैं, लंबे समय तक का रिश्ता है, राइट। हम फैमिली से तो पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं ना, तो ये आपका प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप में क्या फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है? सेकेंडरी ग्रुप में क्या फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है? ज़रूरी नहीं है। मैंने बोला था पर्सनल कनेक्शन प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी में ज़रूरी नहीं है। इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल इंटीमेसी नहीं। लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट भी प्राइमरी में होता है। यहाँ पे गोल ओरिएंटेड, गोल या टास्क स्पेसिफिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 3 फीचर प्राइमरी के हैं। दिस इज़ द फीचर जो सेकेंडरी ग्रुप का है, राइट। मीनिंग भी नीचे प्राइमरी सेकेंडरी के लिखे, आप दोबारा से पढ़ भी लेंगे इनको। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप? ये कंसेप्ट किसने दिया? सीधा नाम है, मतलब हम दोनों का देख चुके हैं, लेकिन किस पर्सन ने ग्रुप को ये बोला कि ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी 2 टाइप के होते हैं? द आंसर इज CH कोले, राइट, CH कोले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इन ग्रुप आउट ग्रुप? इन ग्रुप आउट ग्रुप का कंसेप्ट किसने दिया है? देखिए मीनिंग समझ लो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे। इन ग्रुप वो ग्रुप होता है, इन मतलब इंटरनल ना, इन ग्रुप वो ग्रुप है जहाँ से आप बिलोंग करते हो और आप उसके टुवर्ड्स, उस ग्रुप के टुवर्ड एक लॉयल्टी की फीलिंग होती है, आप एक अटैचमेंट फील करते हो उस ग्रुप से, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आप एक कनेक्शन फील करते हो, आप लॉयल रहते हो टुवर्ड्स देम। वैसे आजकल तो फैमिली फ्रेंड्स को भी लोग धोखा दे रहे हैं चीज़ों में, राइट, बट स्टिल ठीक है, हम जनरल बात कर रहे हैं। एक अटैचमेंट रहती है, एक पहचान है आपकी उस ग्रुप से, तो ये इन ग्रुप है जहाँ पे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। एंड आउट ग्रुप होता है जहाँ से इंडिविजुअल बिलोंग नहीं करता, वो एक कनेक्शन उतना ज़्यादा फील नहीं करता। जब 2 लोगों में आपस में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है तो क्या आप उससे बिलोंग करोगे? 2 अलग अलग कंपनी है फॉर एग्जांपल जो बिस्किट बना रही हैं, तो ये दोनों में कंपटीशन है, क्या एक दूसरे से कनेक्शन और बिलोंगिंगनेस फील करोगे? नहीं करोगे। आपका पॉलिटिकल पार्टी है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए इन ग्रुप है, लेकिन अपोजिशन वाली पार्टी हमारे लिए क्या हो जाएगी? आउट ग्रुप हो जाएगी, राइट। राइवल टीम हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। तो इन ग्रुप इज़ वेयर यू फील कनेक्टेड, जहाँ बिलोंगिंगनेस फील होती है। आउट ग्रुप इज़ जहाँ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कम होती है, लॉयल्टी अटैचमेंट कम होती है, जहाँ कॉम्पिटिशन होता है, राइवलरी होती है। तो ये कंसेप्ट देने वाले ये यहाँ पे पूछा है, ये आंसर आपको दिख ही गया, नीचे यहाँ मेंशन ही है, WH सिमनर ने ये कंसेप्ट दिया था। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का भी इन ग्रुप आउट ग्रुप से रिलेटेड है। आउट ग्रुप एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है? क्या उसके क्लासमेट उसके लिए आउट ग्रुप है? क्या उसके बेस्ट फ्रेंड उसके लिए आउट ग्रुप है? राइवल कॉलेज स्टूडेंट या फिर उसकी फैमिली? बहुत एविडेंट आंसर है उसके राइवल। राइवल वर्ड आ गया, कॉम्पिटिशन वर्ड आ गया तो वो आउट ग्रुप हो जाएगा। बाकी सारे लोग उसके लिए इन ग्रुप का टाइप हैं। क्लियर? सो थोड़े बहुत क्वेश्चन हमने टाइप्स ऑफ ग्रुप, सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से डिस्कस करे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी फर्दर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 10-10 क्वेश्चन की हम लोग ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके कंसेप्ट सीधा आंसर नहीं बता रही हूँ। आई ट्राई कि मैं उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूँ ताकि उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए। एट द एंड बोल रही हूँ क्योंकि जिनको फायदेमंद लग रही है वही बच्चा वीडियो को एंड तक देखेगा। शुरू में ये चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई क्लिक बेट मैं आपको नहीं दे रही हूँ, बट यस अगर फायदेमंद लग रही है तो एक्चुअली में कमेंट करके बताइए, बिकॉज योर कमेंट एंड रिप्लाई इज द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अ टीचर, राइट। सो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ फर्दर टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।